गुड मॉर्निंग। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ये भारत के वो सपूत हैं जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ करके दिखाया। जोरदार तालियों के इनका स्वागत करेंगे। क्या कर पाएगा, क्या अपनी मिट्टी खातिर उगड़ पाएगा, ये आखिरी बारी सोच के तू जान लगा दे, तेरे पीछे देश की तेरी परछाई है। अभी भी कुछ लोग ताली बजा नहीं रहे, पता है क्यों? हम क्यों बजाएंगे, है ना? मैं इनसे मिला हूं, इन सभी भाई बहनों से। किसी के पास घर में खाने के लिए भी नहीं था, परंतु उन्होंने अपने मन की शक्ति से अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि आज पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी के पास पैर नहीं था, वो कहते थे कि आप चल नहीं पाएंगे संसार में, परंतु उन्होंने कुछ अपने इन पैरों से नहीं, अपनी मन की शक्ति से इतने अपने आप आगे बढ़ाया कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैसा, गरीबी, आप किस खानदान में पैदा हुआ है ये जरूरी नहीं है। पहले मैं नमस्ते करता हूं इन हमारी महान आत्माओं को जिन्होंने शहीद होकर हम सबको इकट्ठा करने का मंत्र दे दिया। तो अगर हमारे अंदर कुछ जज्बात चाहिए तो एक बार जोरदार तालियों से इन एथलीट स्वागत करेंगे। ये है ऋषभ सुमित, एक पैर पे जमीन थ्रो करने वाले। एक हाथ से कुछ 80 मीटर तक जावलिन फेंकने वाला ये हमारा भाई, बिना पैर के। अपने भारत के लिए अब तुझको ही जीतना है, रग रग ये कम भर ले, लक्ष्य पे तू ध्यान दे, मन में तू ठान ले, तेरी ही होगी विजय, मंजिल तेरे सामने, कर दे कमाल तू, बन जा मिसाल तू, देश का लाल तू, बन जा मिसाल तू। ऐसे महान विभूतियों को हम सम्मान देते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। जी बहुत अच्छा लगा दिल से, बहुत बहुत बढ़िया लगुची जी। दंडवत ओड़ी की नमस्कार। आज्ञा ओडिशा भूमिर आमर सब भाई भौणी माने जो माने दूर पर्यंत बसिचंती, गोटे सुंदर चित्र संगे गोटे प्रश्न संगे आरंभ करिबा। प्रश्नटा बहुत सिंपल, बहुत इजी। क्या संसार से जो भी लोग चले गए हैं संतुष्ट होके गए हैं? नहीं। मुस्कुरा के चालू करेंगे। नहीं। हमारा क्या प्लान है? संतुष्ट होके जाने का कि नहीं? आज्ञा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए हम कुछ मनन चिंतन करेंगे। एक व्यक्ति जब इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, तो संघर्ष के साथ जन्म लेता है जी। जब माँ अपने एक बच्चे को जन्म देता है तो 12 डेसिबल का दर्द होता है, और जब 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है 9 डेसिबल में होता है तो आत्मा शरीर छोड़ देता है। मतलब एक माँ केवल बच्चे की किलकारी के लिए 3 डेसिबल से ज्यादा प्रकृति से उसको गिफ्ट मिलता है। सोचिए, हमारा जो माँ मैंने हमको जन्म दी बड़े संघर्ष के साथ रात रात भर जाके इतनी सारी पेन, इतनी सारी पीड़ाओं के साथ हम धरती पर आए। तो जिंदगी जब जन्म हुआ संघर्ष के साथ, तो सोच लीजिए जिंदगी आसान होगा?
नहीं होगा। परंतु ये मेरे हाथ पे है, जन्म बहुत कठिनाई से हुई है, परंतु जन्म के बाद जो जिंदगी है और जो मृत्यु है मेरे हाथ में है। ये मृत्यु को डिजाइन मैं करूंगा, इस जन्म को डिजाइन मैं करूंगा। इसलिए आप सभी तैयार हैं? जी आप सभी हिंदी समझते हैं? जी जी कि भाई नामान अच्छा जो हिंदी बुझी पावर नानते बिल्कुल बुझी पावर नानते ओडिया हिंदी बुझुଛନ୍ତି ओडिया कहले चलियो, हिंदी कहले भी चलियो। आज्ञा 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 मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको अच्छा लगे, हम लोग अभी 1 घंटे तक आपस में मिलने वाले हैं। ऊपर से धूप है, ठीक जी। है? और ये पेड़ हमको छाए दे रही है जी। इसको शुक्रिया। हम एक घंटे तक हम लोग आपस में बात करेंगे। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ। लास्ट टाइम हमने नागपुर से ड्राइव करते हुए यहाँ पर उड़ीसा में पहुँच गए थे सेवा देने के लिए, तो इसलिए ड्राइव करता रहता हूँ। जिंदगी एक रास्ता में हम लोग सभी चल रहे हैं, तो 1 घंटे के बीच जहाँ पर भी अच्छा लगे ना, आप ताली बजाना। ताली बजाने से 4 फायदे हैं, पहले सुन लीजिए। जी फायदे क्या क्या होते हैं? ताली बजाने से पहला फायदा ये होता है कि हमारे, जब भी कोई ताली बजाता है, पहला फायदा ये होता है कि हमारा चेहरा मुस्कुराहट वाला हो जाता है। बिना संसार में ऐसा कोई रोबोट बना नहीं ताली बजाए और चेहरा उदास हो सकता है? करके देखिए, एक बार ताली बजा के देखिए और एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराहट आ जाएगा। बिना पैसा खर्चे की मुस्कुराहट है। दूसरा, जब भी हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उसको मसाज मिलता है। मतलब एक प्रकार का एक एक्सरसाइज, एक योगा है, तो शरीर को नरिशमेंट मिलता है। बिना किसी तेल मालिश वाले को बुला के भी शरीर को मालिश कर सकते हैं। इसलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। जी सर। तीसरा, जब ताली बजाते हैं तो हमारे जो कुंभकर्ण के चाचा भतीजा असुर देड़सुर आज्ञा माने अच्छा थी से माने ठीक उठी होता ना। कुंभकर्ण मतलब क्या? जब भी मध्य प्रदेश भरा होता है, समझ रहे हैं ना? मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश भरा होता है तो उत्तर प्रदेश में बर्फ गिरता है। समझ में है? मतलब जब नाश्ता टाइट हुआ ना, आज्ञा तो इसलिए जब ताली बजाएंगे तो हमारे जो कुंभकर्ण के जो सासू देड़सुर भाई, वो भाई ऐसे कर रहे हैं, तुम कुंभकर्ण हो। तो वो सब आराम से जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए ताली बजा के इसलिए संसार को कुंभकर्ण को जगाया जाएगा। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फायदा संसार में, इसके लिए बहुत सारे WHO भी काम कर रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि जब भी हम ताली बजाते हैं तो हमारे पास मच्छर नहीं आते, तो मलेरिया फाइलेरिया नहीं होगा। इसलिए जोरदार तालियों के साथ आज तक सदा को स्वागत करेंगे। प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति असंतुष्ट होकर जाता है इस संसार में, एक ऐसा समय आएगा जब संसार में हमारे 4 लोग आएंगे, हमको उठाएंगे और कहेंगे राम नाम सत्य है। कौन से समय कहेंगे? आखिरी कौन टाइम, से समय कहेंगे? लास्ट टाइम में। आखिरी अच्छा, टाइम शादी के समय अगर कोई राम नाम सत्य बोल दिया तो चप्पल खोल के मारेंगे। यहाँ से भी हमारे हंस रहे हैं। अच्छा, शादी के समय राम नाम सत्य नहीं है क्या? उस समय राम नाम झूठा है क्या? नहीं, सोचने वाली बात है। तो 4 लोग आएंगे और उठा के शमशान घाट में ले जाएंगे, और जो 4 लोग उठा के लेके जाएंगे वो भूल जाते हैं कि उनके लिए भी 4 लोग तैयार हैं। जी। और पूरी जिंदगी में आपाधापी दौड़ भाग करने के बाद जब हम शमशान घाट पर पहुंच जाएंगे तो शमशान घाट हमको स्वागत करते हुए एक सुंदर स्लोगन लिखा हुआ रहता है, अक्सर करके बहुत जगह पर यह लिखा रहता है कि मंजिल तो मेरी यही थी, बस उम्र बीत गया आते आते। मंजिल कौन सी है हमारी? शमशान घाट। अंतिम लक्ष्य कौन सा है? स्वर्ग द्वार। मंजिल तो मेरी यही थी, बस उम्र बीत गया आते आते। जिनको दिल से चाहता था जिंदगी भर, वो जला गए जाते जाते। सब छोड़ के चले जाएंगे, अकेले मुझे अपनी जिंदगी का लेखा जोखा हिसाब किताब करने का एक मौका मिलेगा। क्यों ना हम जब राख हो जाए, जब हमारा शरीर पूरा धुल जाए, पूरा मो हाड़ मांस सब माटी रे मिसी जो तापरे मो जिंदगी रा लेखा जोखा करबी। क्यों ना
जब जिंदा है, जब बुद्धि जागृत है, जब चेतना मेरे अंदर है, जब मैं सुन सकता हूँ, जब मैं सोच सकता हूँ, क्यों ना अपनी जिंदगी का थोड़ा सा लेखा जोखा कर लूँ। ये और नो, जी ये मनन चिंतन करने के लिए ये सभा बुलाई गई है। इसलिए मैं थैंक्स करता हूँ हमारे HPCLs के सारे ग्रुप्स को, हमारे ऑफिसर्स को, और खासकर हमारी बैठी हुई दीदी को। थोड़ा दीदी एक बार खड़े हो जाएंगे, जिन्होंने हम सबके लिए यहाँ पे इतना सुंदर कार्यक्रम कराया गया। सबु सुस्मार लवणी पुतला विधाता हातरे नारी, केवे सीता केवे सती केवे दुर्गावती, युद्धरे हारे ना से नारी। थैंक यू। तो ये प्रश्न पूछने के लिए हम कुछ एनालिसिस करेंगे। जिंदगी एक बहुत बड़ा गेम है और इस गेम के अंदर समस्याएं, तनाव, एमिटी मोटा मोटा बड़े लोगों बड़े आसे जीवो जी हम छोटा से बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा, मेरे सामने जो भी समस्या है उसको हम सामना करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, जितनी आपके पास ताकत है, और कहते हैं कि थोड़े समय के बाद ये जो हमारी शक्ति है लगाने के बाद ये क्या करता है, माया हमको नीचे गिरा देता है। अर्थात पूरी ताकत लगाने के बाद उल्टा पटाख देता है और हम कहते हैं कि हम इस जिंदगी को जीत नहीं सकते। फिर हम अपनी शक्ति को, अपनी पावर्स को अंदर जब बढ़ाना चालू करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम सारे चीज़ों को जीत जाते हैं। अर्थात समस्या नीचे होती है, हम ऊपर होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, इसका इको कम करिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 2.5 किलो का होता है। कितना होता है? 2.5 किलो। आप लोगों का सबका लक्ष्य यह है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। ये सर नो, आप ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक वजन उसका होता है 2.5 किलो का जी। और जब पूरी संसार में उसके आपा झापी दौड़ घात होता है, उसको शमशान घाट लेते हैं, जला देते हैं और उसकी जलने के बाद अगले दिन जाके राख को समेटते हैं। माठे भीतर पूरा पाँव से उड़ा भरी दिया जाऊँ तार भी वजन 2.5 किलो बुझपल नहीं। पर जिंदगी 2.5 किलो का यात्रा, एक छोटी सी 2.5 किलो से लेके एक बड़ी 2.5 किलो तक सफर हो गया। और हमने कितने जमा किया? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अपने आप से ही प्रश्न पूछना। मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। संसार में सबसे उन्नत मस्तिष्क किसका है? कार सबुठु मुंडाटा कार भला मनीषर। 25 लाख प्रजाति अच्छी, 35 लाख वनस्पति अच्छी, से भितर ये 50 लाख 60 लाख प्रजाति भितर मनीषर ब्रेनटा सबुठु बढ़िया, सबुठु उन्नत मस्तिष्क। कम से कम 60 साल 70 साल 80 साल जीता। ये और नो? आप सोचिए, जन्म से लेके मरने तक मनुष्य हर काम करता है, खुशी के लिए करता है, कुछ भी करता है खुशी के लिए करता है। किस लिए करता है? खुशी के लिए। पढ़ाई करता है, नौकरी पाएगा, नौकरी पढ़ने के बाद अच्छा पोस्ट मिलेगा, पोस्ट मिलने के बाद अच्छा तनख्वाह मिलेगा, तनख्वाह मिलने के बाद क्या होगी? चीजों खरीदेगा, बंगला बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, और उस गाड़ी में बैठने के बाद क्या होगा? खुशी होगी। लक्ष्य क्या है? अच्छा, ये भाई से बोलने शादी करेंगे। अच्छा, पहला वाला कि दूसरा वाला? कौन कोई आ गया बोल रहा था हेगला की मैचिंग है ना, दूसरा ट्राई कर। तो खुशी के लिए इंसान 80 साल तक मेहनत करता है विद द बेस्ट ब्रेन इन द यूनिवर्स, परंतु दुखी होकर मरता है। ये सुन लो, अगर हम शमशान घाट जाएंगे और किसी को उठा के बुठाएंगे, कका कका खुशी की गले कि कौन कही भाई ना, जो दिन मल्ले 3टा काम थिला सीटा हो जाते भल हो नातीटा को सीट दिया था ना, पुत्रटा को सीट हो जाता ना, बहुटा को सीट दिया जाता ना। वरना जिंदगी भर हम लिस्ट के साथ जन्म लेते हैं और लिस्ट के साथ मर जाते हैं, परंतु खुशी इस लिस्ट में है ही नहीं। खुशी के लिए पूरी मेहनत करते हैं, परंतु खुशी नहीं मिलता है। तो ये 1 घंटे के अंदर हम आत्म अवलोकन करेंगे, सेल्फ इंस्पेक्ट करेंगे, अपने अंदर को झुकेंगे, अंदर जाके हम खुशी ना कोड भारी हो। तैयार है सभी? जी। तैयार है सभी? जी। चलिए हम एक छोटा सा जर्नी करेंगे। ये जर्नी हमारे जिंदगी की अंत तक जाएगा। एक व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो किस तरह से जन्म लेता है आप देखिए। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है और इस इंटरनेट में मैंने एक बार किया क्या, कुछ
टाइप किया कि संसार में, ऐसा मुझे लगा कि संसार में जो लोग बहुत धनी हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत खुश होंगे। ये सर नो जी। नो, तो फिर पैसे के लिए क्यों भाग रहे हैं? दिन रात ओटी ओवर टाइम, इसके बाद उसके बाद पैसे के लिए क्यों भाग रहे हैं? तो मैंने भी सोचा अगर पैसा जिसके पास जितना होगा, खुशी भी उसके पास उतनी होगी। तो इसलिए मैंने सर्च किया कि संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, जिनके पास, तो कुछ बहुत कम समय में कुछ लोगों का फोटो दिखा दिया कि संसार में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो मैंने सर्च किया कि संसार में बहुत खूबसूरत व्यक्ति कौन है, तो कुछ फोटोज ऐसा आ गया कि संसार में बहुत खूबसूरत है, परंतु इन्होंने कहीं पर भी डिक्लेयर ये नहीं किया कि मेरे पास धन है, पैसा है, रुतबा है, परंतु मैं संतुष्ट हूँ, कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया। फिर मैंने कहा कि संसार में सबसे संतुष्ट व्यक्ति कौन है। जैसे मैंने सर्च किया तो वो लिस्ट ब्लैंक हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया। कंप्यूटर के पास भी उत्तर नहीं है कि संसार में कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा आनंद और खुशी है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, अपने मन से पूछेंगे, क्या हम एक ऐसे लिस्ट बना दें अपनी जिंदगी को, जो लिस्ट पूरा हेगला पड़े मो जीवन में सब बड़े खुशी है। चलिए बनाएं। आपको अगर परमात्मा एक सीट दे दे, एक पेन दे दे और कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चाहिए तुम भर दो, उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, परंतु कंडीशन ये होगा कि ये सब पूरा होने के बाद मरते दम तक तुम आनंद में रहोगे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो लिस्ट बन सकता है? नहीं। पीछे वाले भाई बहन बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब हम ये पता है कि संसार में ऐसी कोई लिस्ट बन नहीं सकता, तो हम लिस्ट के साथ जीते हैं और लिस्ट के साथ ही इस संसार को अलविदा कह देते हैं। तो ये लिस्ट को आज हम फाड़ के फेंकेंगे और जिंदगी को एक नया जीने का तरीका सीखेंगे। जैसे कि ये बच्चा आराम से जब जन्म लेता है तो उसके पास ना कुछ होता है, ये मैं हूं, कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही था, कोई पद नहीं था, कोई पोस्ट नहीं था, कोई मान नहीं था, फिर भी मैं मुस्कुरा था, फिर मैंने आनंद से रहता था। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगे कि संसार में ऐसे भी बच्चे हैं, तो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मैं ही हूं। एक बहुत कंफ्यूजन के साथ हम जीते हैं, एक बहुत बड़ा इल्यूजन, कि ये इल्यूजन ये है कि अगर मेरे पास घर होगा, पैसा होगा, अच्छा बलिष्ठ शरीर होगा, धन संपत्ति होगा, परिवार होगा, तो मुझे खुशी होगी। प्रश्न पचारिबा आपनकर गोटे बहुत बढ़िया बिल्डिंग के पास जिंदगी भर प्रयास किए और ये प्रयास करने के बाद आपने पारादीप में सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाया, खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी जरूर। यस और नो? खुशी होगी कि नहीं होगी? प्रश्न ये नहीं था कि खुशी होगी कि नहीं होगी, प्रश्न ये था कि जब बिल्डिंग का वो फीता काटेंगे तो खुशी बिल्डिंग के अंदर से, उसके टॉयलेट से, उसके बेडरूम से, उसके टाइल से निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी? दिल से। जोर से बोलिए थोड़ा। दिल से। फिर जोर से बोलिए। दिल से। खुशी कहाँ से निकल रही है? दिल से। बिल्डिंग से? गाड़ी से? बैंक बैलेंस से? नहीं। बस यही समझने वाली बात है कि खुशी जो होता है, हमारी स्विच जब ऑन होता है बुद्धि का, कि मेरे अंदर से खुशी जागृत होता है, तो ये एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन के साथ हम जीते हैं और मर जाते हैं। संसार में दो ही व्यक्ति खुश रहते हैं। कौन सा व्यक्ति? ऐसे हाथ उठाएंगे, दो व्यक्ति हाथ उठाएंगे थोड़ा सा। संसार में दो ही व्यक्ति खुश रहते हैं। सब हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। हाँ, दो ही व्यक्ति खुश रहते हैं। पता है कौन? पहला व्यक्ति वो बच्चा, ये। अब हाथ नीचे कर दीजिए और ध्यान से देखिए कि ये व्यक्ति खुश क्यों रहता है। जब ये बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास दिमाग नामक कोई चीज होता ही नहीं होता है। उसके बाल भी नहीं होता, कौन सा कंपनी का डायपर पहना वही पता नहीं होता, और किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट ये भी पता नहीं होता, फिर भी मुस्कुराता है। दांत भी नहीं है, ड्रेस भी नहीं है, बाल भी नहीं है, चेहरा कैसा है पता नहीं है, काला हूँ गोरा हूँ, आगे चलकर मेरे पिताजी कितनी जायदाद जमा किए हैं, मेरे कितनी गाड़ी है, कि मेरे पास कितने बंगला मेरे को जायदाद में मिले, ये पता नहीं है। पुणे भी सीए गोटे दिन रे 300 ରୁ 400 ଥର हंसुची। से छोटे चिंटू और बंटी जब बड़ा हो जाता है, अच्छा जब नाम देते हैं तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। एक बच्चा क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, सिर्फ दिल से मुस्कुराता है।
और वही बच्चा जब ज़्यादा दिमाग लगाता है तो पागल हो जाता है और पागल मुस्कुराता है। इतना दिमाग लगाता है पूरा दिमाग फेल हो जाता है और उसके बाद दिल फ्री हो जाता है और फिर वो मुस्कुराता है, अनकंडीशनली मुस्कुराता है, बिना कारण के मुस्कुराता है। प्रश्न पूछे, एक बच्चा मुस्कुराता है, एक पागल मुस्कुराता है और दिमाग वाले, हम जो बैठे दिमाग वाले, आप हंसते नहीं, हम अपनी दिल पे रिवर्बर लगा के रखे हैं। खबरदार मेरे को मुस्कुरा के दिखा दिया तो अभी 2-4 नहीं मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, क्यों मुस्कुराए? अभी तो बोले थे कि 10 बजे तो खत्म हो जाएगा, 11 बजे खाना मिल जाएगा, अभी तो 12 बजे का तो खाना नहीं मिल रहा है, दिमाग चल रहा है। सर को धूप आ रही है सर, इधर बैठ सकते हैं सर। यू आर गेटिंग सन सो यू कैन कम ओवर हियर सर, इधर थोड़ा जगह बना देंगे सर। सो और तीसरा व्यक्ति मुस्कुराता है, वो है हमारे, ये व्यक्ति मुस्कुराते हैं जिनके पास दिल भी है और दिमाग भी है। तो इन्होंने अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर दिया है, अर्थात हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र किया है, तो ये मुस्कुराते हैं। आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, वो भारत से कहीं दूर अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंच गए थे। और जैसे ही वहां पर पहुंच गए थे तो उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया और वो फिर भारत में आके एक छोटी सी धक्का एक उनके जीवन के संकल्प को परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन कर दिया। ये पूरे विश्व से जो अंग्रेजों का झंडा था उसको निकाल फेंक दिया केवल एक ही संकल्प से, वो है हमारे, क्या नाम है, महात्मा गांधी जी। उनको सर चार्ली चैपलिन मिलते हैं एक बार और ये कहते हैं कि आप इस संसार में बहुत काम कर गए केवल अपने संकल्पों की शक्ति द्वारा, जबकि संसार का उन्नति मशीन से होता है। तो उन्होंने कहा कि मशीन्स बहुत अच्छी बात है, तो ये मशीन हमारे शरीर को जो चलाता है, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारा दिल हो, चाहे हमारी घुटने हो, चाहे हमारी सबसे सुंदर हमारी आंखें, कितना सुंदर बड़ा लेंस है जिसमें कितने सारे रंग देख सकते हैं। ये ब्रेन कितने चीज़ों को याद कर सकता है, स्पर्श है, गंध है, नाम है, रूप है, बचपन की सारी यादें इसमें समाई हुई है। कितने बड़ा हार्ड डिस्क है, आप ये देखिए कितना बड़ा हमारा ये जो HP का गैस है ना, LPG गैस है जी, आपको यहाँ पैसा देना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है, खाली टंकी लेना पड़ता है। परमात्मा हमको फ्री में दिया है, जो भी खाओ खाना पक जाता है अंदर, कुछ भी पैसा नहीं लगता। तो परमात्मा ने फ्री में हमको डिलीवरी कर रहा है। और ये पूरे शरीर इतना जबरदस्त है, परंतु इस शरीर को चलाता है कब, कौन चलाता है? इस शरीर का जो ड्राइवर है वो है आत्मा। और आत्मा अगर खुश है तो शरीर भी स्वस्थ है, आत्मा अगर टेंशन में तो ये सारा चीज खराब हो जाता है। उनको उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों के द्वारा दिखाया जिसका नाम है मॉडर्न टाइम्स। इसका 3 मिनट का फिल्म है, बड़े ध्यान से देखिए। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हाथ और पैर, हाथ का काम करेगा, आपको खिलाने का काम करेगा। एक कंपनी आम दास बाबू, बेहेरा बाबू आउ से साहू बाबू 3 जण मिसिक आसिले। गोटे व्यक्ति कहले आपण पाखे चिंता करूँ ना, आम बहुत सुंदर मेसीन टे बनईचु और ये मेसीन आपण को खाद्य खाइब, आपण खाली शांति रे बसिए। संसार मशीन, मनीष किसी काम को नहीं, मशीन सब कुछ कर। आगे रास्ता को चालू करंतु। गरम गरम सूप देखंतु। मनीष हाथ कौन काम करिवो, मशीन है तो बढ़िया, मो भी पोछिवो। भल लगे आप ताली बजेबे, केते बढ़िया मशीन अच्छे। वाह देखंतु, साइंस केते अग्रणी। गरम गरम भुट्टा, कौन ओडिया रे मक्का।
अब मशीन तो मशीन है, मशीन एक ना एक दिन खराब होने वाली है, और मशीन हो गई खराब। बहुत जरूरी हो। साहब बहुत चेष्टा करछन्ति। दास बाबू डाकंतु कौन हो गला? आपण चिंता करो तो इसे ऊपर खेल दिन पानी गिरे बाबू, रक्षा करो। ते काम छाड़ू नहीं कर रहे। चलिए फिर से आरंभ करते हैं। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस मेजरमेंट कितना फेलियर हो गया देखिए। अबे पूरा मशीन खराब, सब कुछ खराब। हम कितने हैं ना शुक्रगुजार, जिंदगी देते हैं ऐसे गुजार बिना माने प्रभु के आवाज। यही दुख का कारण है कि परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी कहते कुछ ही नहीं लाने, कुछ ही नहीं लाने। कितने हम ना शुक्रगुजार, जिंदगी देते हैं ऐसे गुजार बिना माने प्रभु के आजार। हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ नहीं मिला तो काफी कुछ मिला, काफी कुछ नहीं मिला तो थोड़ा तो कुछ मिला, फिर भी एक ही गिला, बस इतना सा मिला भगवान। पड़ोसी को देखो कितना मिला, और जो पड़ोसी को देखने वाली आंख है ये हमें जिंदगी में सदा दुखी की ओर लेके जाता है। अब थोड़ा अपने ओर देखिए, अपने अंदर को देखिए। परमात्मा ने संपूर्ण सुशोभित शरीर के साथ जन्म दिया है। एक जन्म होते ही एक विकलांग के साथ हम जन्म हो सकते थे, दिव्यांग के साथ जन्म हो सकते थे, पर उन संपूर्ण सुशोभित काया के साथ जन्म लेना अपने आप में परमात्मा को शुक्रिया करना चाहिए हर दिन मरते दम तक कि मुझे जो जीवन दिया है, कितना श्रेष्ठ जीवन दिया है। ये गाड़ी के ऊपर एक्सीलेटर तब बढ़ता है जब यहाँ का एक्सीलेटर बढ़ता है, जब यहाँ पर एक्सीलेटर बढ़ता है तब पैर। हमारे पास दो सोल हैं, सोल अर्थात आत्मा, एक सोल मस्तिष्क के अंदर है और एक सोल पैर के जूते के अंदर है। इसको पैर के जूते को सोल कहते हैं। तो अगर ये सोल गड़बड़ हुआ तो ये सोल भी ज़्यादा चलता है, अगर ये सोल एकदम बैलेंस्ड है तो ये सोल भी बड़ा बैलेंस में चलता है। दोस्तों ये जो जिंदगी है ना, ये एक रेस का मैदान नहीं है। रेस का मैदान कुछ और होता है जिसमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, अलग से डेडिकेटेड गाड़ियां होती है, वहां पर आप कितनी तेजी से भगाओ। परंतु इस जिंदगी रूपी यात्रा में ये हमें बैलेंस सिखाता है, ये हमें गेस्चर सिखाता है कि एक दूसरे के साथ सम्मान करके। सर ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे GM साहब ने बहुत अच्छी बात कहा। क्या कहा? ये कहा कि जिंदगी केवल कमाने का आधार नहीं है। जब भी हम गाड़ी में चलते हैं, अगर आप किसी को ओवरटेक ना करते हुए आप प्यार से बोलेंगे पहले आप चले जाइए, 1 मिनट लेट होगा। कितना मिनट लेट होगा? 1 मिनट। 1 मिनट लेट होगा। अगर किसी को आप आगे चलने मौका देते हैं तो आप पैसा भी कमाते हैं और ब्लेसिंग्स भी कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसे के साथ ब्लेसिंग्स भी कमाते हैं। तो जिंदगी में जब से घर से निकले गाड़ी चलाने के लिए, तो आप ध्यान रखना कि हमको 2 चीज़ें कमानी है। एक तो पैसा कमाना है, दूसरा क्या कमानी है? ब्लेसिंग कमानी है। अगर हम किसी को पहले आप करके जगह देते हैं। एक बार क्या हुआ, हम कहीं जा रहे थे, सामने से हमारे
गाड़ी आई तो उन्होंने मुझे देख के हाय किया, ड्राइवर ने, अर्थात मुझे एक्सचेंज किया, रेस्पेक्ट एक्सचेंज किया, तो मैंने भी हाय किया। तो ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रह गया कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा जो फील्ड ऑफ विज़न होता है, क्या आपको पता है कि हमारा जो फोकस है वो पेरिफेरियल व्यू नहीं है, अर्थात हम साइड पे चीज़ें नहीं देखते, केवल एक सामने की चीज़ को देखते हैं। जितना गाड़ी तेज होगा हम उतना पेरिफेरियल विजन हमारा कम होगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ मन को शांत रखने के लिए कुछ गेस्चर्स हम आपको दिखाएंगे। अगर आप इसको अपने जीवन में केवल कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो जिंदगी का आपका पूरा संस्कार ही बदल जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। एक गाड़ी के पीछे बड़ा सुंदर चीज लिखा हुआ था कि जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो, टेंशन आए तो बस गियर बदलते रहो। क्या करते रहो? किसका गियर बदलेंगे भाई? इनका, उनका, पत्नी का, बच्चे का नहीं, खुद के मन का गियर बदलना है। अगर मन का गियर बदलना है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ हम करेंगे। एक बहुत भारत में एक जगह है जिसका नाम है झारखंड। उड़ीसा के पाखर गोटे जगह अच्छे, कौन अच्छे? झारखंड। झारखंड झारखंड से जगह गोटे व्यक्ति थे जिनका नाम था दशरथ माझी। नाम सुने आपने? हाँ, क्या किए थे उन्होंने? रास्ता बनाए थे। हाँ, क्या, कहाँ पर रास्ता बनाया था? पहाड़ खोद के। बहुत सुंदर, इनके लिए ताली बजाए जिन्होंने कहा। बात आज से कुछ सालों की पहले की है। बात यह था कि एक व्यक्ति अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वो अपनी पत्नी को जिंदगी भर चाहता था कि मैं आपके साथ गुजारूं। एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी जब गर्भवती थी और उनका घर और हॉस्पिटल के बीच बहुत बड़ा पहाड़, तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई अमेरिका से डिग्री नहीं लिया है, ना ही कोई हीरो है, ना कोई हैंडसम है, ना संसार में किसी उसका मान शान है, केवल परिवार के साथ साधारण व्यक्ति। और जब उनकी बच्चे होने वाला था तो अपनी पत्नी को अपने हाथ से उठाकर पहाड़ पार करा रहे थे, क्योंकि गांव और हॉस्पिटल के बीच बहुत बड़ा पहाड़, और उसी बीच दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए एक व्यक्ति का मनोदशा क्या होगा। इतना बड़ा पहाड़ और एक छोटा सा परिवार, और कितने सपने हमारे, बहुत बड़े सपने नहीं रहते, केवल खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, साथ रहेंगे, सुख दुख में मिलके खाएंगे, और वो पहाड़ की वजह से उनका वो छोटा सा सपना भी टूट गया। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी कि मैं इस पहाड़ को जला दूं, और वो खून से लथपथ वो पहाड़ के पास पहुंचते हैं और अपने अंदर की गुस्सा को जाहिर करते हैं। भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अगर तेरी, वो अपनी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा चीर के रख देंगे, हम तुझे चीर के रख देंगे। तुम्हारा खेल खत्म। ये दृश्य हम आपके सम्मुख इसलिए रखे हैं कि मनुष्य, हर एक आत्मा कहता है कि मेरे जिंदगी में जो भी परेशानियां इतना ज्यादा है कि आपको क्या बताऊं। जब आप मेरे जगह पे होते तो ही ये चीज झेल सकते थे। तो संसार में परमात्मा ने आपको संसार में ऐसे ही नहीं भेज दिया कि परिस्थितियों का आप केवल झेलते रहो। आपके अंदर उतनी शक्ति भी भर के भेजा है, परंतु हम उस शक्ति को कभी देख नहीं पाते। केवल हम परिस्थितियों को इतना बड़ा मान लेते हैं, अपनी शक्ति को इतना कमजोर मान लेते हैं कि कहते हैं कि मैं सदा जूझता रहता हूँ, टेंशन में